एक माइंड बेंडिंग फिल्मों को समझाने वाले एक्सप्लेनर के तौर पर अगर मैं 3 दिन तक आपका दिमाग न घुमाऊं तो मुझे खुद ही अजीब सी बेचैनी होने लगती है। इसलिए आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो थ्रिल, मिस्ट्री और डार्क रियलिटी का ऐसा मेल है कि सुनते सुनते ही दिमाग उलझने लगे। फिल्म की शुरुआत धीमी है और देखने में सतही प्रेम कहानी लगती है, लेकिन बीच में कहीं एक ऐसा सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है जो आपके धैर्य को सही साबित करेगा। इस फिल्म में ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं कि आपकी सांसें थम जाएंगी और जब आखिर में सच्चाई सामने आएगी तो आप ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की? जिसे खाना बनाना है जल्दी निपटा लें, जिसे कंबल में घुसकर आराम से देखना है वो तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। ये एक कमाल की फिल्म है और मैं इसे आपके लिए गहराई से पूरी सच्चाई के साथ समझाने वाला हूँ। आपके देखने के अनुभव को खराब न करूँ, इसलिए मैं सीधे कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी एक तूफानी रात की है। मुख्य किरदार जैक काम से घर लौटता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड एना का एक वीडियो मिलता है। वीडियो देखते ही उसका दिल टूट जाता है, वो पूरी तरह बिखर जाता है। वीडियो में एना कहती है कि बेवजह की लड़ाइयों से बचने का यही एक तरीका है कि वो उसे छोड़कर जा रही है। वो कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब उसके साथ रिश्ता जारी नहीं रख सकती और साफ साफ मना कर देती है कि उसे ढूंढने की कोशिश न करे। जैक उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वीडियो देखने के बाद वो काफी देर तक दुख में डूबा रहता है, यहाँ तक कि बार में जाकर अकेले शराब पीते हुए भी रो पड़ता है। अब सवाल ये है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एना को उसे छोड़ना पड़ा। ये हम बाद में जानेंगे। फिलहाल जैक की हालत खराब है। ब्रेकअप के बाद वो बार में बैठकर शराब पी रहा होता है और रो रहा होता है। तभी वहाँ काम करने वाली एक वेट्रेस जिसका नाम लीना है उसे देखती है। लीना देखती है कि ये लड़का काफी हैंडसम है, अच्छे कपड़े पहने हैं, यानी पैसे वाला लगता है। वो बार बंद होने तक इंतजार करती है ताकि उससे बात करने का मौका मिल सके, लेकिन जैक उस समय बहुत दुखी होता है। वो बस ज्यादा पैसे छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो गलती से एक आदमी से टकरा जाता है। सामने वाला गुस्से में उसे धक्का दे देता है। पहले से परेशान जैक भी पलटकर उसे घूंसा मार देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। असल में लड़ाई नहीं, जैक की पिटाई हो जाती है। तभी उस आदमी की महिला दोस्त उसे खींच कर ले जाती है। शोर सुनकर लीना भी बाहर आ जाती है। उसे ये मौका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो तुरंत जैक की मदद करने लगती है और उसे घर छोड़ने की बात करती है। जैक भी अजीब इंसान है। अपना घर बताने के बजाय वो लीना के साथ उसके घर चला जाता है। उस रात दोनों के बीच कुछ खास बात नहीं होती। अगली सुबह लीना उसकी काफी देखभाल करती है जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो, लेकिन अब जैक होश में आ चुका होता है। वो सिर्फ धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। असल में जैक एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है, यानी बहुत प्रतिष्ठित और ऊंचे पद पर है, लेकिन लीना के साथ बिताई उस एक रात के बाद वो उसे भूल नहीं पाता। काम करते समय भी उसके दिमाग में सिर्फ लीना ही रहती है, इसलिए काम खत्म होने के बाद वो फिर उसी बार में जाता है। लीना से मिलता है और उसे अपने थिएटर में घूमने के लिए बुलाता है। लीना को लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाई। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि जैक ना तो शादीशुदा है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसी रात वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। उस रात भी कुछ खास नहीं होता। अगली सुबह लीना जल्दी उठती है और पहली बार आराम से जैक के घर को देखती है। थोड़ी देर बाद लीना बाथरूम में जाती है। वहाँ उसे 2 टूथब्रश दिखते हैं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और एक टूथब्रश उठा लेती है। जैसे ही वो पानी खोलने लगती है उसे पाइप के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनती है, लेकिन कुछ साफ समझ नहीं आता। कुछ देर बाद जैक भी उठ जाता है और लीना के लिए अच्छा नाश्ता बनाता है। इन 2 रातों के बाद ऐसा लगता है कि जैक लीना से प्यार करने लगा है, लेकिन सवाल ये है क्या वो सच में उससे प्यार करता है या सिर्फ ब्रेकअप के दर्द को भूलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। तभी जब दोनों बाहर जाने वाले होते हैं, पुलिस आ जाती है। पुलिस में एक जवान ऑफिसर लीना को देखते ही अजीब सा रिएक्शन देता है, जैसे वो उसे पहचानता हो। घर के अंदर आते ही दूसरा पुलिस वाला जो पहली बात कहता है वह लगभग जैक की मुश्किलें बढ़ा देती है। इस वक्त लीना का चेहरा देखने लायक होता है। वह जैक को घूरती रहती है और उसके चेहरे से साफ समझ आता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, जैसे वह यही सोच रही हो कि उसने तो कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब पुलिस के आने का असली कारण सामने आता है। वो जैक के घर की तलाशी लेना चाहते हैं। पता चलता है कि ये घर जैक का नहीं है, बल्कि एना ने उसके लिए किराए पर लिया था और पुलिस कई दिनों से एना को ढूंढ रही है, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए शक है कि कहीं जैक ने ही एना को छुपा तो नहीं रखा। ये सुनकर लीना के मन में भी शक पैदा हो जाता है। जैसे ही पुलिस तलाशी लेने लगती है, लीना तुरंत जैक से सवाल करती है, लेकिन जैक पहले से तैयार रहता है। वो कहता है कि एना गायब नहीं हुई, बल्कि किसी और के साथ भाग गई है। पुलिस को असली बात पता नहीं है, वो तो बस रूटीन जांच कर रही है। यानी एना के छोड़ने के
बाद जैक ने खुद ही पुलिस में रिपोर्ट कर दी। ये सुनने के बाद भी लीना जैक को छोड़कर नहीं जाती, बल्कि उसी के घर में रहने लगती है। एक रात लीना बाथटब में नहा रही होती है, तभी उसे अचानक अजीब सा महसूस होता है। वो आंखें खोलकर देखती है, पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें बन रही हैं, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर है और कमरे में हवा भी नहीं है। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह तुरंत बाहर भागती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। अच्छी बात यह है कि जैक तुरंत आ जाता है। इस दौरान लीना हल्की बेचैनी के साथ कहती है कि उसे यह जगह कुछ खास पसंद नहीं आ रही, क्योंकि बार बार बिजली चली जाती है। इस पर जैक उसे समझाते हुए जवाब देता है कि बारिश के मौसम में ऐसा होना आम बात है और थोड़ी ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सच में थोड़ी देर में बिजली वापस आ जाती है। सोने से पहले लीना नोटिस करती है कि घर का कुत्ता बार बार शीशे के सामने बैठा रहता है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए वो जैक से कहती है कि कुत्ते को बाहर निकाल दे। उस रात सब ठीक रहता है। इसके बाद लीना ने काम पर जाना भी बंद कर दिया। वो दिन में जैक के साथ रहती है और रात में उसके साथ वापस आती है। दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि जैसे ऐना के गायब होने की बात ही भूल जाते हैं। लेकिन एक रात जब लीना नहा रही होती है, फिर से कुछ अजीब होता है। पानी कभी बहुत गर्म हो जाता है तो कभी ठंडा। कई बार तो वो जलने से बचती है। उसे लगता है कि शायद पाइपलाइन खराब है, इसलिए वो नहाना छोड़ देती है। जब वो आईने के सामने खड़ी होती है तो फिर से उसे पाइप के अंदर से आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनती है, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता। अब वो खुद ही सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लेकिन असल में वो कुत्ता होता है जो अंदर आ गया था। कुछ रातों बाद जब वो घर में जैक का इंतजार कर रही होती है, उसे एक और अजीब चीज मिलती है। बेड के पास बने एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में उसे कुछ दिखता है। जब वो खोलती है तो अंदर एक पुरानी सी चाबी मिलती है, जो देखने में किसी नेकलेस जैसी लगती है। लीना को लगता है कि ये जैक ने उसके लिए सरप्राइज रखा होगा, तो वो उसे पहन लेती है। अब घर भले ही बड़ा और अच्छा है, लेकिन जैक अक्सर देर से घर आता है। लीना ज्यादातर समय घर में अकेली रहती है, जिससे उसे डर लगने लगता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, खासकर बाथरूम में। एक दिन वो डर के मारे जैक को बाथरूम में बुलाती है और कहती है कि वह ध्यान से सुने, क्या उसे अंदर से कोई आवाज सुनाई दे रही है। जैक भी ध्यान लगाकर सुनता है और उसे हल्की सी आवाज महसूस होती है, लेकिन वो इसे हवा की आवाज बताकर टाल देता है। लेकिन तभी जैक को पुलिस का फोन आता है। उन्हें एक लड़की की लाश मिली है और वो चाहते हैं कि जैक आकर पहचान करे कि क्या वो ऐना है। वह एक ऐसी महिला की लाश थी जो पूरी तरह जल चुकी थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जैक ने बस एक नजर डाली और तुरंत कह दिया, ये ऐना नहीं है। घर लौटने के बाद जैक को एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे लीना ने धीरे से सॉरी कहा हो। वो ऊपर जाता है और देखता है कि लीना फिर से बाथरूम में कुछ अजीब सी हरकत कर रही है। वह उससे पूछता है कि वह किससे बात कर रही थी, लेकिन लीना बात को टालते हुए कहती है कि वह किसी से बात नहीं कर रही थी, बस कुछ ढूंढ रही थी। इसके बाद लीना उससे सीधा सवाल करती है कि क्या वह लाश ऐना की थी। इस पर जैक बिना ज्यादा सोचे जवाब देता है कि वो ऐना नहीं थी, और वैसे भी अब वो हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर लीना मुस्कुराती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वक्त दोनों की आंखों में कुछ छुपा हुआ सा लगता है, जैसे दोनों कुछ छिपा रहे हों। इसके बाद कैमरा धीरे धीरे आईने के अंदर जाता है और कहानी कुछ महीनों पीछे चली जाती है। यहाँ पहली कहानी का हिस्सा खत्म होता है। इस हिस्से में हमने देखा जैक की गर्लफ्रेंड ऐना उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन वह पुलिस में रिपोर्ट करता है कि वह गायब है। इसी दौरान वह लीना नाम की लड़की से जुड़ जाता है। साफ है दोनों के मन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अब चलते हैं कुछ महीनों पीछे और ऐना की असली कहानी जानते हैं। कुछ महीने पहले जैक और ऐना मैड्रिड में एक आम कपल की तरह रहते थे। जैक एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर था और ऐना एक फैशन डिजाइनर। उनकी जिंदगी बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन जैक खुद खाना बनाता है और ऐना को एक बड़ी खबर देता है कि उसे बोगोटा सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम मिल गया है और उसे 1 साल के लिए वहाँ जाना पड़ सकता है। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है, जो दक्षिण अमेरिका में है, यानी बहुत दूर। दोनों जगह आना जाना संभव नहीं था, इसलिए जैक चाहता था कि ऐना भी उसके साथ चले। ऐना खुश तो होती है, लेकिन परेशान भी, क्योंकि अगर वो जाएगी तो उसकी नौकरी का क्या होगा। नई जगह, कोई पहचान नहीं, और वो भी अकेली लड़की, जोखिम बहुत था। लेकिन प्यार के आगे ये सब छोटा पड़ जाता है। आखिरकार ऐना उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों बोगोटा चले जाते हैं और नई जिंदगी शुरू करते हैं। अब जैक बड़ा कंडक्टर बन चुका था, इसलिए एक अच्छा घर लेना जरूरी था। ऐना उसके काम के दौरान एक शानदार विला ढूंढती है। उस घर की मालकिन एक बुजुर्ग जर्मन औरत होती है। ऐना को कुत्ते पसंद होते हैं और इसी वजह से वो घर उसे और भी पसंद आ जाता है। जल्द ही दोनों उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐना ने उसे छोड़ दिया? असल वजह है जैक का व्यवहार। एक दिन ऐना थिएटर में उसे मिलने जाती है और देखती है कि वो एक महिला सहकर्मी के साथ बैठकर शराब पी रहा है। पहले तो वो कुछ नहीं कहती,
कहती, लेकिन उसे शक होने लगता है। फिर एक दिन वो चुपके से जैक का फोन चेक करती है और उसमें कॉल और मैसेज देखकर समझ जाती है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब वो चुप नहीं रह पाती और सीधे जैक से सवाल करती है। जैक मान लेता है कि थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग हुई थी, लेकिन कहता है कि वो सिर्फ एना से ही प्यार करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। एना बाहर से तो मान जाती है, लेकिन अंदर से टूट चुकी होती है। वो इस नई जगह पर बिल्कुल अकेली थी, उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए वो ये बात घर की मालकिन को बताती है। वह औरत काफी अनुभवी और समझदार होती है। वह एना को सलाह देती है कि उसे जैक को परखना चाहिए और उसे एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिसे वह कभी न भूल सके। अब सवाल उठता है कि आखिर यह सब कैसे किया जाए। तब वो औरत एना को ऊपर ले जाती है और एक राज दिखाती है। उस घर के मास्टर बेडरूम में एक बहुत ही गुप्त कमरा छुपा हुआ था, जिसे उसके पति ने पुराने समय में दुश्मनों से बचने के लिए बनाया था। उस कमरे के अंदर पानी, बिजली, बाथरूम और बिस्तर सब कुछ था। साथ ही 2 एक तरफा शीशे लगे थे। यह कमरा पूरी तरह सील और साउंड प्रूफ था। बाहर से अंदर की कोई आवाज नहीं जा सकती थी, लेकिन अंदर से स्पीकर के जरिए बाहर की हर आवाज साफ सुनी जा सकती थी। इसलिए बूढ़ी औरत ने एना को सलाह दी वह जैक को छोड़ने का नाटक करे और इस कमरे में छिप जाए, ताकि वह देख सके कि जैक कैसे रिएक्ट करता है। एना को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बूढ़ी औरत ने उसे उस गुप्त कमरे की चाबी दे दी और बोगोटा छोड़कर बर्लिन चली गई। यहीं से फिल्म की शुरुआत वाली कहानी शुरू होती है। एना ने वीडियो बनाया और छुपकर इस कमरे में चली गई। जब जैक घर आया और वीडियो देखकर तड़पने लगा तो एना अंदर बैठकर खुश हो रही थी। उसे लग रहा था वो जितना परेशान है उतना ही उससे प्यार करता है। लेकिन कुछ ही देर में जैक गुस्से में आ गया। अब एना को लगा कि मजाक ज्यादा हो गया है और वो बाहर निकलने के लिए चाबी ढूंढने लगी, लेकिन चाबी गायब थी। असल में वो जल्दबाजी में उसे बाहर वाले छुपे हुए खाने में ही छोड़ आई थी। अब हालात खराब हो गए। बूढ़ी औरत पहले ही बता चुकी थी कि यह कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ है, यानी एना बाहर किसी को आवाज नहीं दे सकती थी और वहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं था, यानी एना पूरी तरह फंस चुकी थी। इसके बाद वही घटनाएं होती हैं जो हमने पहले देखी थी, बस अब सब कुछ एना के नजरिए से हो रहा है। एना के गायब होने के बाद अगले दिन जैक पुलिस में रिपोर्ट करता है। क्योंकि वह वहाँ किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जब उसने रिपोर्ट की तो थिएटर के मालिक ने पुलिस को बताया कि एना ने एक बार जैक को उसकी महिला सहकर्मी के साथ देखा था। इससे पुलिस को शक हुआ कि मामला सीधा नहीं है, इसीलिए वे बाद में घर की जांच करने आए। इस दौरान जब जैक बाथरूम में जाता है तो एना अंदर से पाइप जोर जोर से पीटती है, जिससे पानी में लहरें बनती हैं। लेकिन अफसोस जैक को कभी इसका अंदाजा नहीं होता। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जैक वीडियो की ओर देखते हुए धीरे से गुड लक कह देता है और इसी के साथ साफ हो जाता है कि उसने एना को ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी है। इसके बाद कहानी उसी दिशा में बढ़ती है। वह लीना को अपने घर ले आता है और फिर जो कुछ भी आगे होता है वह सब एना छिपे हुए उस कमरे के अंदर से चुपचाप देखती रहती है। अगली सुबह जब लीना बाथरूम में आती है और उसे आवाज सुनाई देती है, वह असल में एना ही होती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। लेकिन कमरे की साउंड प्रूफिंग इतनी मजबूत थी कि उसकी आवाज बाहर तक लगभग पहुंच ही नहीं पाती। लीना जब नहा रही थी और पानी में लहरें दिखी थीं, वह भी एना ही कर रही थी। यहाँ तक कि पानी का कभी गर्म कभी ठंडा होना वह भी उसी की वजह से था। एक रात एना शीशे के जरिए देखती है कि लीना को चाबी मिल गई है। पहले बताया गया था कि कमरे में 2 एक तरफा शीशे हैं, एक बाथरूम में और दूसरा बेडरूम की अलमारी के पास, इसीलिए कुत्ता बार बार शीशे को देखता था। लीना को चाबी मिलते देख एना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन लीना उस चाबी के असली काम को नहीं समझती और उसे एक लॉकेट की तरह गले में पहन लेती है। अब एना पूरी तरह असहाय हो चुकी थी। वह अंदर फंसी हुई थी, न किसी को पुकार सकती थी न बाहर निकल सकती थी। वह सिर्फ देख सकती थी कि बाहर जैक और लीना कैसे साथ रह रहे हैं। वह खराब खाना खा रही थी, गंदा पानी पी रही थी और किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। करीब 10 दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन लीना को शक हुआ। पानी भरने के बाद जैसे ही सब शांत होता है, वह धीरे से शुरू करने को कहती है। अंदर मौजूद एना तुरंत पाइप पर वार करती है और पानी में हलचल होने लगती है। पानी में लहरें देखकर लीना चौंक जाती है। फिर वह खुद को संभालते हुए रुकने को कहती है। एना तुरंत पाइप पीटना बंद कर देती है। अब लीना को अपने शक पर यकीन हो जाता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह पक्का करने के लिए वह दोबारा वही कोशिश करती है। सब कुछ वैसा ही होता है। अब चाहे लीना कितनी भी भोली क्यों ना हो, उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई है। थोड़ी देर के इशारों वाले सवाल जवाब के बाद उसे सच्चाई पता चलती है कि एना बाथरूम के पीछे बने सीक्रेट रूम में फंसी हुई है और उस कमरे का दरवाजा बेडरूम के शीशे के पीछे है। ये समझते ही लीना तुरंत बेडरूम में जाती है और खोजने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे शीशे के पास एक ताले का छेद मिल जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके गले में जो चाबी है वही इस दरवाजे की चाबी है। लीना बिना देर किए चाबी निकालती है और ताले में लगा देती है, लेकिन लीना चाबी लगाने के बाद भी ताला खोलती नहीं है। यहीं से सस्पेंस और गहरा हो जाता है।
क्योंकि अब सवाल उठता है कि आखिर वह दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? दरअसल लीना की स्थिति बेहद उलझी हुई है। वह जानती है कि उस बंद कमरे के अंदर उसके बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड फंसी हुई है। यह भी जानती है कि जैक को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह बिल्कुल नहीं मालूम कि उन दोनों के बीच असल में क्या हुआ था। बस इतना जानती है कि उसने जैक को पहले बेहद टूटा हुआ और दुखी देखा था। यही वजह है कि वह एक ऐसे फैसले के सामने खड़ी है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। उस पल लीना एक अहम फैसला ले लेती है। वह तय कर लेती है कि यह ताला नहीं खोलना है। वह समझ चुकी होती है कि अगर उसने बेलन को बाहर निकाल दिया तो इसका सीधा असर उसी पर पड़ेगा, क्योंकि सच सामने आते ही उसका अपना रिश्ता टूट सकता है और उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसने तय कर लिया कि वह ये ताला नहीं खोलेगी। इसके बाद वही सीन आता है जहां जैक घर लौटकर लीना को किसी से बात करते हुए सुनता है। यहीं पर कहानी का दूसरा हिस्सा खत्म होता है। अब हमें पूरी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन समस्या ये है कि वो सीक्रेट रूम पूरी तरह साउंड प्रूफ है और बाहर के दोनों लोग भी अपने अपने राज छुपा रहे हैं। ऐसे में क्या एना जिंदा बाहर निकल पाएगी? क्योंकि अंदर का खाना भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। उस रात से जैक का व्यवहार थोड़ा अजीब हो जाता है। पहले वो जल्दी सो जाता था, लेकिन अब देर रात तक वो हॉल में बैठकर कुत्ते के साथ फायर प्लेस को घूरता रहता है, जैसे उसे कोई बात परेशान कर रही हो। अगले दिन लीना बेडरूम को पूरी तरह बदल देती है, लेकिन ये सफाई या मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि सीक्रेट रूम के राज को छुपाने के लिए होता है। दूसरी तरफ पुलिस फिर से जैक से संपर्क करती है। केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई होती। बस अब ये केस एक नए युवा पुलिस वाले को दे दिया जाता है और यहीं पर एक दिलचस्प कनेक्शन सामने आता है। ये वही लड़का होता है जो पहले लीना को अजीब तरीके से घूर रहा था। जैक इस मुलाकात में बस इतना कहता है कि किसी भी तरह एना को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, लेकिन जब वह वहां से जाने लगता है तभी वह पुलिस वाला उसे रोक लेता है और एक धमकी भरे लहजे में कहता है कि उसे एना से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर लीना को कुछ भी हुआ तो वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। तब पता चलता है कि वो लड़का लीना का एक्स बॉयफ्रेंड है। इधर लीना भी सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि एना को हमेशा के लिए बंद रखना सही नहीं है। वो बाथरूम में पानी चलाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लीना घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं एना अंदर मर तो नहीं गई, लेकिन वो डर की वजह से दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करती। उस रात जैक घर आता है और देखता है कि कमरा बदला हुआ है। वो थोड़ा नाराज होता है क्योंकि ये उसका घर है और उससे पूछे बिना बदलाव किया गया, लेकिन लीना के मनाने पर वो चुप हो जाता है। अगले ही दिन अचानक लीना का एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर पहुंच जाता है। वह बिना ज्यादा कुछ कहे उसे एक लिफाफा थमा देता है और कहता है कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम है। लीना जब लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर जैक और दूसरी औरत की नजदीकी तस्वीरें होती हैं। ये देखकर लीना गुस्से से भर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जैक से उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा और वो उसके साथ हमेशा नहीं रह पाएगी। अब उसका नजरिया बदल जाता है। वो सोचती है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और बिना देर किए वो चाबी लेकर सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल देती है। अंदर का हाल देखकर वो हैरान रह जाती है। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ होता है और एना बिस्तर पर पड़ी है जैसे मर चुकी हो। जैसे ही लीना उसके पास जाती है, अचानक एना उठती है और शराब की बोतल से लीना के सिर पर वार कर देती है। लीना बेहोश हो जाती है। एना तुरंत चाबी लेती है, बाहर निकलती है और लीना को उसी कमरे में बंद कर देती है। पूरी कहानी यहाँ उलट जाती है। बाहर आते ही एना को एक वॉइस मैसेज मिलता है। मकान मालकिन के रिश्तेदार बताते हैं कि बुजुर्ग औरत जर्मनी लौटने के बाद मर चुकी है और अब वो इस घर को बेचने वाले हैं। ये सुनकर एना पूरी तरह टूट जाती है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है और वो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने का फैसला करती है। उस रात जब जैक घर लौटता है तो कुत्ता उसे बेडरूम की तरफ ले जाता है। वह देखता है बिस्तर पर चाबी पड़ी है और आईने पर उसकी और एना की तस्वीर लगी है। अब सवाल ये है कि क्या वो उस सीक्रेट रूम को खोलेगा और अंदर फंसे इंसान को बचाएगा या नहीं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता क्योंकि कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये एक ओपन एंडिंग है। मेरी राय में जैक आखिरी में दरवाजा नहीं खोलेगा, इसीलिए नहीं कि वह समझ नहीं पाया, बल्कि इसलिए कि वह सब समझ चुका है। उसे पता है कि वहाँ एक गुप्त कमरा है और शायद यह भी कि एना कहाँ गई। फिर भी उसने कभी दरवाजा नहीं खोला और इशारा यही मिलता है कि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होता है। इस फिल्म में हर इंसान का एक अंधेरा पक्ष है। सबसे पहले बात करते हैं उस बूढ़ी मालकिन की। वह भले ही छोटी किरदार लगे, लेकिन उसका भी एक अंधेरा पक्ष है। उसने एना से झूठ बोला था। असल में वह अपने पति के साथ बोगोटा बिजनेस के लिए नहीं आई थी, बल्कि छुपने के लिए आई थी, क्योंकि वे दोनों जर्मन नाजी रह चुके थे। अगर सिर्फ व्यापार करना होता तो क्या ऐसी गुप्त जगह बनाने की जरूरत थी। और जब बूढ़ी औरत ने एना को यह कमरा दिखाया था तो उसने खुद कहा था कि उसके पति ने यह कमरा दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। इसलिए पति की मौत के बाद वह इस घर में रहने से डरने लगी, क्योंकि यह कमरा उसे बुरी यादें दिलाता था और वह अपने देश भी वापस नहीं जा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि वहाँ जाकर उसे मार दिया जाएगा। इसलिए जब बाद में खबर आती है कि वह जर्मनी लौटने के बाद मर गई, तो बहुत संभव है कि उसकी हत्या कर
कर दी गई हो। अब बात करते हैं ऐना की। कुल मिलाकर यह किरदार बुरा नहीं था, कम से कम शुरुआत में, लेकिन उसकी गलती यह थी कि उसने इंसानियत को परखने की कोशिश की। सब जानते हैं इंसानियत को कभी परखना नहीं चाहिए। अगर उसने चाबी बाहर नहीं छोड़ी होती तो आगे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जैक भले थोड़ा इधर उधर देखने वाला था, लेकिन जब ऐना उसे छोड़कर गई तो वह सच में दुखी हुआ था। अगर उसी समय ऐना बाहर आ जाती तो सब ठीक हो सकता था, लेकिन फिर यह कहानी ही नहीं बनती। इस गलती की वजह से ऐना को अपनी आंखों के सामने देखना पड़ा कि जैक कैसे बदलता गया, और इसी दौरान उसका अपना अंधेरा पक्ष भी सामने आया। हम देखते हैं कि एक शांत और अच्छी लड़की धीरे धीरे एक निर्दयी इंसान बन जाती है। यहाँ ऐना और लीना में फर्क समझना जरूरी है। लीना की बात करें तो उसे पता था कि ऐना अंदर फंसी हुई है, फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। यह फैसला गलत जरूर था, लेकिन यह एक नैतिक कमजोरी थी। डर, असुरक्षा और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश में लिया गया निर्णय। लेकिन ऐना का कदम इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसने पूरी सच्चाई जानते हुए सोच समझकर लीना को उसी कमरे में बंद कर दिया। यानी ये सीधा सीधा हत्या करने जैसा काम था। इसलिए याद रखो, कभी भी इंसानियत को मत परखो, खासकर तब जब बात अपनी जान की हो, क्योंकि ऐसे समय में इंसान कुछ भी कर सकता है। अब बात करते हैं लीना की। ये लड़की शुरू से ही पूरी तरह स्वार्थी थी। उसने ऐना को बचाया भी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता चला कि जैक उसे भी धोखा दे रहा है। शुरू से अंत तक उसका मकसद सिर्फ एक था, जैक की जिंदगी में अपनी जगह बनाना, और उस जगह को बनाए रखने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि जब सही समय था तब उसने ऐना को नहीं बचाया, और बाद में जब हालात बदल गए तो वह अचानक उसका साथ देने की कोशिश करने लगी, और आखिर में वही उसके लिए उल्टा पड़ जाता है। अब कहानी के सबसे खतरनाक किरदार जैक की बात करते हैं। वह असल में एक प्ले बॉय है। स्पेन में शायद ऐना को पता नहीं चला, लेकिन बोगोटा आने के बाद वह खुलकर ऐसा करने लगा। ऐना से प्यार होने के बावजूद उसका कोई भविष्य नहीं था, क्योंकि ऐना के जाने के सिर्फ 2 दिन बाद ही वो आगे बढ़ गया, या यूं कहे शायद वो यही चाहता था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जैक को सच में पता था कि ऐना उस कमरे में है? और जो छोटे छोटे संकेत अब तक दिखाए गए हैं वे इसी ओर इशारा करते हैं कि शायद उसे सब कुछ मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर अनजान बना हुआ था। जब उसने लीना को कमरे में किसी से बात करते सुना तो शायद उसे शक हुआ। फिर उसने लीना के गले में पड़ी चाबी देखी और पहले से देखे गए ऐना के वीडियो को याद किया, जिसमें ऐना के पास भी वही चाबी थी। इसके अलावा बाथरूम से आती अजीब आवाजें और कुत्ते का शीशे को घूरना, इन सब ने उसे सच्चाई समझा दी। इसलिए उस रात वह सोने नहीं गया, बल्कि लिविंग रूम में बैठा रहा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि लीना कैसी है। उसने समझ लिया था कि लीना को सच पता है, लेकिन उसने ऐना को नहीं बचाया। ऐसी हालत में वो लीना के साथ कैसे सो सकता था? इसीलिए उसके चेहरे पर वो अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि न तो वह अंदर फंसी लड़की को बचा सकता है और न ही बाहर वाली पर भरोसा कर सकता है। इसी बीच जब ऐना बाहर निकलती है और लीना को अंदर बंद कर देती है तो जैक के लिए यह उल्टा फायदेमंद हो जाता है। अब स्थिति ये है कि ऐना जा चुकी है, वह शायद कभी वापस नहीं आएगी। बूढ़ी औरत मर चुकी है और अब उस कमरे के बारे में जानने वाला सिर्फ जैक ही बचा है। इसलिए चाहे अंदर कोई भी हो, वह दरवाजा कभी नहीं खोलेगा। यानी लीना का अंत तय है। और आखिर में कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है, क्या आपने इसे देखते हुए खुद को किसी किरदार की जगह रखकर सोचा? अगर हाँ, तो आपने अपने अंदर के उस अंधेरे को महसूस किया है जिसे हम अक्सर छिपा लेते हैं, और अगर नहीं तो भी अच्छी बात है। शायद आपकी मासूमियत अब भी बची हुई है, क्योंकि सच यही है, इंसानियत को कभी परखा नहीं जाता, उसे सिर्फ जिया जाता है। अब कहानी खत्म होने का वक्त है। सच्चे दिल से धन्यवाद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अंत तक देखा।